हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मिनी और मार्केट यात्रा में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। सो एल्गो ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या है, इसके डूज एंड डोंट्स क्या है एंड और भी बहुत बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून्ड। हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। सो लेट्स वेलकम अमर जी टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा। Thank you, Rukmini, and welcome friends to this new episode. थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर विद अस। सो अमर जी, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है एंड हम एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बट इससे पहले हम उसके बारे में बात करें एंड शुरू करें, क्या आप हमें बताएंगे कि ये एग्जैक्टली ये क्या है एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड व्हेन इट कम्स टू एल्गो ट्रेडिंग? जरूर। एल्गो ट्रेडिंग जो है, यदि मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊं तो ये 1970s में यूएस में इसकी शुरुआत हुई थी, जब लोग जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड, उस समय तो कंप्यूटर्स भी उतने पावरफुल नहीं थे, बट लोगों ने जो है वो शुरुआत एल्गो ट्रेडिंग की 1970s में यूएस में की। तो इसे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कहते हैं। और आज के डेट की मैं बात करूं तो वॉल स्ट्रीट पे इक्विटी मार्केट्स में एनीवेयर बिटवीन 60% टू 73% ऑफ द टोटल इक्विटी ट्रेडिंग जो होती है वो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू होती है। तो शुरुआत में क्या था कि ये बहुत कॉस्टली अफेयर था, तो कुछ कंपनीज थी जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल था, रिसोर्स थी, वही कंपनीज जो हैं वो एल्गो ट्रेडिंग कर पाती थी। और 90s के बाद से, जब से इंटरनेट आना शुरू हुआ और जो है वो एल्गो ट्रेडिंग बिकेम अवेलेबल टू दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर और ट्रेडर। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी एल्गो ट्रेडिंग हैज रियली पिक्ड अप। और अभी यदि वॉल्यूम्स की बात करूं तो 50 to 55% ऑफ द टोटल जो वॉल्यूम्स होता है दैट इज ऑफ एल्गो ट्रेडिंग इन इंडिया एज वेल। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एल्गो ट्रेडिंग हैज रियली टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस इन द मार्केट प्लेस। तो चाहे वो इक्विटीज हो, कमोडिटीज हो या करेंसीज, सारे मार्केट्स में एल्गो या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो है वो पॉपुलर है। और इसमें होता यह है कि जो भी ट्रेडर्स रहते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद उन स्ट्रैटेजीज को कोड करते हैं, तो उसकी कोडिंग वो करते हैं, और फिर उस कोडिंग करके वो फिर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वो एग्जीक्यूट करते हैं, सो दैट द ट्रेड इज प्लेस्ड ऑटोमेटिकली। और इसमें भी एल्गो ट्रेडिंग में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अगेन, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जिसे एचएफटी कहते हैं, एंड फिर लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जिसमें जो है ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये सारे जो हैं वो, चाहे वो एचएफटी हो या लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये ट्रेडर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस हैज रियली पिक्ड अप वेल एंड इट इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। ओके, सो अमर जी, क्या आप हमें समझाएंगे कि इसमें भी अलग अलग तरह के ट्रेडिंग्स होते हैं क्या? जरूर। एल्गो ट्रेडिंग में भी काफी तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे सबसे पहले पॉपुलर में ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज आती हैं, तो इसमें ट्रेडर ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड, इचिमोकू, मैकडी, ये सब इंडिकेटर्स यूज करके वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, उन्हें कोड करते हैं और उन्हें ऑटोमेट करते हैं। तो एक तो ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज हो गई। इसके अलावा मीन रिवर्जन स्ट्रेटजीज भी होती हैं, जिसमें ये एक फिलॉसफी है कि मार्केट्स या स्टॉक अपने एवरेज से यदि बहुत दूर चला जाता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट विल कम बैक टू इट्स एवरेज। तो इसे मीन रिवर्जन कहते हैं। तो काफी स्ट्रेटजीज जो हैं वो ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज मीन रिवर्जन पे भी बेस्ड होती हैं। तीसरी टाइप की जो स्ट्रेटजी होती है वो आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज होती हैं। इसमें ट्रेडर क्या करता है, यदि वो किसी एक स्टॉक XYZ को किसी एक एक्सचेंज पे बाई करता है सस्ते में, और इमीडिएटली उसे दूसरे एक्सचेंज पे वही स्टॉक स्लाइटली ऊपर प्राइस में बेचने का मौका मिलता है, तो वो इसका बेनिफिट ले लेता है। तो ये सब बेनिफिट्स जो रहती हैं वो बहुत स्मॉल, मतलब बहुत इनका जो टाइम पीरियड रहता है फॉर अवेलेबिलिटी दैट्स वेरी स्मॉल। इसलिए ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज यहाँ हेल्प करती हैं, क्योंकि आर्बिट्राज स्ट्रेटजी जो है इट्स मोर ऑफ अ नॉट कंप्लीटली रिस्क फ्री, बट या इसमें इमीडिएटली आप बाय करके सेल करते हैं तो वो एक एडवांटेज रहता है। तो यहाँ भी ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज जो है वो काफी यूज में आती हैं। तो ये पॉपुलर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जो ट्रेडर्स जिनसे वो कंफर्टेबल है उनके हिसाब से वो डिफाइन करते हैं और फिर उसमें वो ट्रेड करते हैं। तो अमर जी, मुझे ये तो समझ में आ गया कि हाउ इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज आर
when it comes to algo trading. But अगर किसी को algo trading ऐसे starting से सीखना हो या शुरुआत करनी हो तो how to go about it? Why not? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि algo trading is like normal trading but in an automated way. तो आपको अपनी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजीज जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर उसे जो है वो बैक टेस्ट करना पड़ेगा. यदि आप परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है तो आप सिस्टम को, स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. पर ये बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि एल्गो ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलते साथ आपने इसे शुरू किया और मार्केट बंद होने से आपने उसे ऑफ कर दिया और जो है आपको आपके लिए पैसे मार्केट में बन गए. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट मेकिंग मनी इज नेवर इजी इन द मार्केट्स एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड गारंटीड. तो कोई यदि ये कहता है कि एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू इतने रिटर्न्स मिल ही जाते हैं तो वो गलत कहता है. तो आपको ये समझना है कि मार्केट्स आर ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल. दैट इज द रीजन इवन इन एल्गो ट्रेडिंग यू शुड हैव अ रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस सो दैट यदि ट्रेड्स आपके गलत जाते हैं तो यू कैन स्टिल सर्वाइव इन द मार्केट. और आज के दिन एल्गो ट्रेडिंग के काफी टूल्स अवेलेबल हैं. एंजल वन की भी स्मार्ट एपीआई टूल अवेलेबल है जिसे आप यूज कर सकते हैं और जो है अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं. तो ये एक मेजर एडवांटेज आपको मिल सकता है. That was a very, very valid point, Amarji. Strategy वाकई I feel is one of the most important factor. तो सर क्या इसके कुछ advantages and disadvantages भी हैं algo trading के? Yeah, this is a very important question. तो यदि मैं एडवांटेजेस की बात करूं एल्गो ट्रेडिंग में, तो एक मेजर एडवांटेज ये है कि एल्गो ट्रेडिंग कैन मेक यू अ डिसिप्लिन ट्रेडर बिकॉज एंट्री एंड एग्जिट आर क्लियरली डिफाइंड. तो आप यदि उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं सो यू आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर. तो वो एक मेजर एडवांटेज है. सेकेंड एक मेजर एडवांटेज एल्गो ट्रेडिंग में ये है कि यू आर ट्रेडिंग विदाउट इमोशंस. तो जनरली क्या होता है कि ज्यादातर लोग मार्केट्स में दे आर ट्रेडिंग विद देयर इमोशंस, प्राइमरली फियर, ग्रीड एंड होप. ये इमोशंस मार्केट में लोगों को ड्राइव करते हैं. लेकिन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी आपने क्लियरली डिफाइन कर रखी है, दैट इज ऑटोमेटेड, सो योर इमोशंस आर नॉट कमिंग इनटू द पिक्चर. तो ये मेजर एडवांटेज है. इसके अलावा एक तीसरा और एडवांटेज ये है कि you don't have to spend time in the market. So you have your strategy, it is running automatically, so you don't have to look at the market all the time. तो ये तो एडवांटेजेस हो गए. डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि यदि आप एल्गो ट्रेडिंग राइट एसेट क्लास या फिर इलिक्विड एसेट क्लास पे अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो है वो या फिर जिसे इलिक्विड स्टॉक्स कहते हैं उन पे आप अप्लाई करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं रहेगी. तो इट हैज टू बी अप्लाइड ऑन लिक्विड एसेट क्लास, पहली बात. दूसरी बात यह है कि यदि कोई अचानक से कोई बड़ी घटना घटती है जिसे इंग्लिश में ब्लैक स्वान कहते हैं, कोई मेजर अनएक्सपेक्टेड इवेंट घटती है, तो एल्गो जो स्ट्रेटजीज है उस समय काम नहीं करती हैं. तो उस समय क्या काम करता है, आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी है, जो स्ट्रेटजी है, वो आपको बचाती है. तो ये समझना बहुत जरूरी है. तो ओवरऑल एल्गो ट्रेडिंग इज आई वुड से अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट्स बिकॉज इसमें द बेस्ट पार्ट इज that you are not emotional in the markets and we all know that emotions is very dangerous in the markets. तो यदि आप algo trading सीखते हैं तो it can really take you on the path of becoming a successful trader or investor. Okay, so like you said, like emotional, trading is very dangerous, and algo trading में you're keeping emotions out from the market. I think that is why is what you're suggesting कि ये मतलब एक अच्छा तरीका है. So sir, मेरा final सवाल है, you have explained it very well. So now my last question is, what are the do's and don'ts when it comes to algo trading? जरूर सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि एल्गो ट्रेडिंग इज नॉट अ फुल प्रूफ 100% राइट वे ऑफ ट्रेडिंग बिकॉज अल्टीमेटली इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेटजी. तो जब आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ विनिंग ट्रेड्स एंड लूजिंग ट्रेड्स. तो कैसे आप अपने लूजिंग ट्रेड्स को मैनेज करते हैं, कैसे आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एल्गो ट्रेडिंग में. इसके अलावा यदि मैं आपको ये बताऊं कि जो वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर हुए हैं आज तक, जिनका नाम जिम सिमंस है, उन्होंने ओवर $100 बिलियन जो है वो मार्केट से कमाया है. तो उन्होंने आज तक अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो किसी के साथ शेयर नहीं की. तो यदि कोई आपके पास आता है और ये बोलता है कि नहीं मैंने एक एल्गो स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है जिसमें बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न्स आते हैं, तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड इज
कि यदि उसकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी सेल क्यों कर रहा है, वो खुद उससे पैसा कमाए rather than selling. So you should always take these views by anyone with a pinch of salt. इसके अलावा if you want to start with algo trading, then go small, keep learning and be confident, but don't be overconfident in the markets, because markets जो है they are the most unpredictable place on earth. And also you have to be prepared for the worst case scenario. कि worst case scenario क्या हो सकता है आपके trades में, आपके portfolio में, because if you have that planned, then you will be on the path of the becoming a successful trader. तो इन बातों पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है. Great takeaways from today's episode. Thank you so much, Amarji, for explaining it so well. Thank you, Rukmini. I'm sure आज के एपिसोड से हमारे व्यूअर्स को भी काफी हेल्प मिला होगा. अगर आपके पास कोई भी सवाल है, then do let us know in the comments below and we will be happy to help. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon to never miss an update from us. Till the next episode, this is me, Rukmini Saha, signing off. Happy learning. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.